तो ये सब डिवीजन में हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है, तीसरे घर में प्रोग्राम है, चौथा प्रोग्राम है। और हमें हर बार जब भी आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतने प्यार से सजा के रखते हैं यहाँ पे। आप लोग इतने प्यार से सजा के रखते हैं कि आपके साथ हमें यहाँ पे नामा करने का जो अवकाश मिलता है, इसे हम अपना सौभाग्य ही मानते हैं। सो हमारे सनातन धर्म में, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है और 2 इतिहास है। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण को कहा जाता है आदि काव्य, जो सबसे पहला लिखा गया था। अब रामायण में कई पात्रों का उल्लेख है, एकदम शूरवीर, जैसे हनुमान हो गए, सुग्रीव हो गए, और कई मुनियों का भी उल्लेख होता है उसमें। और उसमें से एक है हमारे विश्वामित्र जी। ये जो विश्वामित्र जी है ना, इनका चरित्र ही बहुत अलग है, थोड़ा हटके है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो सारे जितने भी ब्रह्म ऋषि है वो सब पैदाइशी ब्राह्मण थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया था, तप वगैरह किया था भगवान के लिए, और वहां से वो लोगों ने सिद्धि प्राप्त की थी। और ये जो हमारे विश्वामित्र जी है, ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी एक राजा थे, अच्छे खासे राजा थे, बड़ी सी प्रजा थी, बड़ा राज्य था उनका। और एक बार भ्रमण करते हुए आए वशिष्ठ जी के यहाँ पे। अब जब राजा जब भी जाते हैं अकेले नहीं जाते हैं, आधी सेना उनके साथ जाती है। सो आए यहाँ पे अपने वशिष्ठ जी के पास, और उन्होंने उनके आश्रम में जाके उनसे उनका आशीर्वाद वगैरह लिया। लेने के बाद अब बातचीत हुई, चर्चा हुई, बताया कैसा चल रहा राज वगैरह, और फिर बोला कि हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कैसे जा सकते हैं, आप हमारे घर आ रहे हैं, अतिथि हो, आप यहाँ पे खाना पीना खा के जाइए, फिर ही हम सबको जाने देंगे। राजा कहे हम अकेले थोड़ी है, हमारे साथ तो पूरी सेना है, आपका एक छोटा सा कुटीर है, कहाँ खिला पाएंगे आप सबको। तो बोला नहीं, आप सब हाथ पाँव धो के आइए, हम आप सबको परोसेंगे। तो गए राजा बड़े अचरज में कि बोले कि कैसे करेंगे ये सब। आके पूरी सेना के साथ आ गए और बोले कि आप सब पंक्तियों में बैठ जाइए। और बैठने के बाद हर एक बंदे से मेन्यू कार्ड पूछा जा रहा है कि भैया आपको क्या खाइए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। बोले हमारे तो राज्य में भी ऐसा नहीं होता है, सबको एक खाना बनता है, सबको एक ही डिश मिलती है और वही खाओ, अच्छा लगे ना लगे वही है। यहाँ पे ऐसा है कि हर एक के पास अपना मेन्यू, और यहाँ पे अपने सैनिक भी बड़े उड़ चढ़ के बोल रहे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जैसे जैसे बोल रहे हैं, रसों से खाना आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा। सबको अचरज हो रहा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सो बोले महाराज बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो पता करना पड़ेगा है क्या ये चक्कर। तो बोले सब खाना वाना खा लिया। बोले ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने जीवन में कभी नहीं खाया, है क्या ये चक्कर। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, हमारे पास है कामधेनु, एक गाय है, जिसके सामने आप जो भी मांग ले वो आपको दे देती है तुरंत, बिना कोई डिले के, कोई क्यू सिस्टम नहीं है, जाके मांग लो मिल जाएगा। सो आप जब भी जो पूछ रहे हैं, हम तो बस जाके वहां पे बोल रहे हैं, वो खाना लेके आ रहे हैं और वही हम सबको खिला रहे हैं। तो बोले कि ये एक गाय है जो सबकी सेवा कर रही है, अगर ये आप पे कुटीर में रहती है तो बस थोड़े बहुत लोगों की सेवा होगी, लेकिन अगर यही गाय हमारे राज्य में रहेगी तो सबका भला होगा। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, बोला ऐसा थोड़ी होगा, ये तो हमारी गाय है, हम इसकी संरक्षा कर रहे हैं, हम इनके छत्र छाया में हम तो नहीं जाने देंगे। इनको तो ना सुनने की आदत नहीं। बोला कि या तो आप गाय दो या तो जंग छिड़ेगी। तो वशिष्ठ ने कहा जंग है तो जंग है, हम तो गाय नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने वहीं पे धावा बोल दिया, पूरी सैनिकों के साथ हमला कर दिया। अब अचरज ये है कि वशिष्ठ जी उसी गाय के पास जाके बोलते कि भैया हमारे पर हमला हो रहा है, हमें बचाइए आप। जो गाय अभी तक खाना दे रही थी वो सैनिक भी देने लग गई। आ गया सैनिक, हो गया युद्ध और परास्त हो गया हमारे वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ अपना परास्त हुए हमारे विश्वामित्र जी। तो एक उनके बात में समझ में आ गई कि राजा मैं हूं, सही बात है, पूरा राज्य मेरे हाथ में है, ये भी सही बात है, लेकिन मैं ताकतवर नहीं हूं। एक वशिष्ठ जी जो ब्रह्म ऋषि थे, उनके सामने मैं झुक गया। तो बोला अगला मेरा ये कार्यक्रम है कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं तो कैसे बनूं। तो उन्होंने बोला कि तप करता हूं। सो उन्होंने बैठे तप किया, बहुत घोर तप किया। अब जब तप होता है सबसे पहले संदेह और डर आता है हमारे इंद्र जी को। सो इंद्र जी को बोला कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं ये हमारे इंद्रलोक में ना आ जाए। सो इंद्र जी ने बोला कि एक काम करते हैं कि एक अप्सरा को भेजते हैं, तो वो मेनका को भेजते हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए।
उनके चंगुल में हमारे विश्वामित्र जी फंस जाते हैं और कई साल निकल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ करके, गृहस्थी भी चल जाएगी। एक दिन उनको क्या आता था कि अरे यार मैं तो तप करने बैठा था और हम कहाँ पहुंच गए। बोले नहीं, तो उन्होंने वहां पे उनको मेनका को श्राप दिया और कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे और तुम वापस स्वर्गलोक चले जाओ। होने के बाद उन्होंने तप किया और करने के बाद स्वयं ब्रह्मा सामने आए, बोले कि वत्स तुमने बहुत बड़ा तप किया है, मांगो क्या मांगते हो। तो बोला कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म ऋषि बनना है और हमें आपके मुंह से नहीं बनना है ब्रह्म ऋषि। वशिष्ठ खुद सामने आए और कहे हम ब्रह्म ऋषि बने। तो बोले तो मेरे हाथ में नहीं है। तो वशिष्ठ जी लगे उनको तब आके बोलेंगे हमसे कुछ चाहिए, तो बोले नहीं। तो और हजारों साल वो तप करके बैठे। एक दिन ऐसा आया कि वशिष्ठ जी सामने से आए और बोले कि विश्वामित्र अब बस करो, कई 100 सालों से, हजारों साल से आप तप कर रहे हो, आप हम मानते हैं कि आप ब्रह्म ऋषि बन चुके हो। तब उनका उद्धार हुआ ब्रह्म ऋषि में। हमारे जीवन में ऐसी कई संगठन हैं जिसमें हम लेके चलते हैं कि हम अपने मनोबल से, अपने हाथ से कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम ना कर सके। ये सबका मान्यता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, जहां तक देखा जाए सही भी है। लेकिन अचरज यही है, वाल्मीकि अपने रामायण में दूसरा भी एक महर्षि का उल्लेख होता है जिनकी जीवन शैली एकदम अलग थी, और वो थे हमारे वाल्मीकि जी। वो कोई अच्छे घर थान से नहीं आते थे, वो थे हंटर। जंगलों में उनका वास रहता था, परिवार भी वहीं पे रहती थी और उनका काम यही था कि आने वाले हर जंतुओं को मारो, खाओ और मस्ती से रहो, बस यही काम था उनका। और वो मारते भी इस तरह थे कि उसका गला भी काटते थे और वहीं पे बैठे रहते थे जब वो जानवर तड़प रहा है। उनको बहुत अच्छा लगता था कि तड़पता हुआ जानवर को देखें। और वहां से लोग जाने से डरते थे क्योंकि वो है पागल इंसान, कब किसको चोरी कर दे, डकैती कर दे, किसको क्या पता। तो लोग वहां से जाने के लिए कांपते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय हमारे नारद जी आ गए वहां पे। जब नारद जी सामने से आ गए तो इन्होंने पकड़ लिया उनको, नारद जी को, बोले कि तुम बहुत बड़े संत दिख रहे हो, जो भी है तुम्हारे पास सब दे दो। नारद जी ने बोला मेरे पास बिना किसी का कुछ नहीं है, लेना तो ये लो, वरना और तो कुछ है नहीं मेरे पास। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ है, तुम इतने हिम्मत से आ रहे हो तो तुम्हारे खानदान में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे वो सब चाहिए। तो नारद जी ने उसको उल्टा प्रश्न किया कि भाई तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन इसकी पता है क्या होगा। तो बोले कि क्या होगा। तो बोले तुमने इतने जब कर्म काम किए हैं उसका बहुत बड़ा पाप होगा और सारा का सारा आपका झेलना पड़ेगा। सो हमारे इसके रत्नाकर ने कहा कि ऐसा थोड़ी है, हम अकेले थोड़ी पाप कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं हमारे खानदान के लिए कर रहे हैं। तो उसने अपना मैथमेटिक्स चालू किया कि मैं और मेरी बीवी 2 लोग हैं तो मेरा पाप ही आधा हो गया, मेरे माँ बाप तो 1/4 ही हो गया, 4 बच्चे तो 1 से 8 भाग हो गए, सो मेरा तो भाग बहुत कम होता जा रहा है। तो वाल्मीकि ने कहा ये तो तब हिसाब जमेगा जब वो लोग आपका साथ पाप के भागीदारी बनेगी। क्यों ना जाके एक बार पूछ के आ जाओ कि भैया आप लोगे कि नहीं इसमें एक भाग। फिर अपना करने को इसमें वो फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि ऐसा है, आप यहीं पे खड़े हो, मुझे तो आप पे शंका हो रही है कि आप भाग जाओगे, ये सब एक बहाना है, मैं आपको बांध देता हूँ। तो वहीं पे एक झाड़ पे बांध दिया हमारे नारद जी को और भागते हुए गए घर पे। सबसे पहले आप गए अपने पति जी के पास, कहा कि ये सब कर रहा हूँ क्योंकि घर गृहस्थी चलानी है, तो जो भी गलत सलत कर रहा हूँ इसका आधा भाग तुम लोगे कि नहीं। तो उनकी पत्नी जी ने कहा हम काहे लेंगे, जो भी है तुम कैसे भी लाओ, जो भी लाओ तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा लाओगे उसे खाना पकाना सब हमारा काम, लेकिन तुम कैसे ला रहे हो, अच्छे से ला रहे हो, सही से ला रहे हो, गलत से ला रहे हो, ये आपका सरदर्द। तो पहला विकेट नहीं गया। बोले ठीक है, हमारे पिताजी हमारे माता जी जो हमको छोटे बचपन से पाल रहे थे, हम उनके पास जाएंगे। गए उनके पास, जाके पूछा उनसे। पिताजी और माताजी ने कहा कि भैया तुम्हारा जब 13 साल तक थे तुम्हारा पाप हमारे सर पे था, उसके बाद तुम कौन हम कौन, हम तो बूढ़े हो गए, हमने जो सिखाना था सिखा दिया, अब तुम हमें हमारी देखभाल जैसे करोगे तुम्हारी इच्छा, हमें से कोई लेना देना नहीं। तो तुम शौक पड़ा कि कैसे हो सकता है, जिसके साथ ग्रह गृहस्थी चल रही थी साल से उसने छोड़ दिया, जिसने पाल पोड़ के बड़ा किया पाल पोस के उसने छोड़ दिया। कॉन्फिडेंस था कि ठीक है चलो बच्चे तो है अपने पास, बच्चों के उस भक्ते हो गया। बच्चों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिया कि बोले देखना ही नहीं यहाँ पे, आओ ही मत यहाँ पे। तो तुम अचरज में पड़ गए, भागते हुए गए नारद जी के पास, बोले तुम जो कह रहे सही कह रहे हो, कि मैं करूँ कैसे और इसके बाहर निकलूँ कैसे। अब एक समझने की बात यह है कि जो ये रत्नाकर थे इनका पाप का बहुत बड़ा ढेर था, पहाड़ों का पाप थे। तो नारद जी ने कहा कि एक सिंपल का उपाय बताता हूँ,
कुछ ना करना है आपको, बस एक नाम जाप करना है। तो बोले क्या नाम है? बस इतना कहो, राम। अब पाप का इतना ढेर था इनके पास से, र ही नहीं आ रहा था उनके मुंह से, माँ तक तो छोड़ ही दो, राम में से रा ही नहीं आ रहा था। किए जा रहे प्रयत्न, आ ही नहीं रहा। तो बोले कि एक काम करो, इस नाम को तुम उल्टा जपो। पहले म बोलो, तो बोलो म, और रा बोलो, रा, तो बोलो मरा, और इसे ही बोलते जाओ। सो मरा। तो धीरे धीरे वो राम बनता गया। अभी सालों निकल गए, वाल्मीकि जी बैठ गए तब पे, और उनके नाम से बस एक ही आ रही थी, राम। जिस पहाड़ में, जिस जंगल में लोग जाने से कांपते थे, और वहां पे जब भी कोई जा रहा है उसको बस एक ही सुनाई दे रहा है, राम। एक कुटिया सी बन गई थी वहां पे चींटियों की, उनके शरीर के पे, और उसी का से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। सालों बीत गए, और एक दिन नारद जी टहलते हुए आए और देखा कि ये अभी भी राम नाम का जाप कर रहे हैं। और तब उनको उठाया और बोला कि वत्स, अब तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम्हारा नाम वाल्मीकि हुआ है। और इसमें उनको इतना ज्ञान दिया गया कि जो रामायण में वाल्मीकि जैसे लिखते जा रहे थे, वैसा राम वैसा वहाँ पे करते जा रहे थे। तो जितना भी राम का जो जीवन शैली थी, पहले ही वाल्मीकि ने देख लिया था। अब ये रामायण के दो विभिन्न पहलू है, एक तरफ है विश्वामित्र और एक तरफ है वाल्मीकि। कई तरफ से देखेंगे तो अपनी जीवन शैली भी इनसे ही मिलती है। हम सबको लगता है कि हमें अपने बलबूते पे हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई मार्ग हैं। अगर मुझे यहाँ से एलए जाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं जाने के यहाँ से उड़ के जा सकता हूँ। एक फ्लाइट ले लिया, 5-5.5 घंटे पे मैं पहुँच गया एलए। कोई बोलेगी नहीं मैं ड्राइव करके जाता हूँ, ठीक है 3-4 दिन में पहुँच जाएंगे। कोई बोलेगा कि मैं बाइक लेके जाता हूँ, चलो 2-1 हफ्ते में पहुँच जाएंगे। और जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है वो बोलेगा कि मैं पैदल ही जाऊँगा, तो वो 6 महीने में पहुँच जाएगा। और जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है वो बोलेगा कि मैं उल्टा जाऊँगा, तो वो यहाँ से यूरोप जाएगा, यूरोप से अफ्रीका जाएगा, और अफ्रीका से एलए जाएगा। तो जाने के कई मार्ग है, लेकिन आप डेस्टिनेशन में तो पहुँच जाओगे। आप खुद के बलबूते पे करोगे, जैसे विश्वामित्र जी ने किया था। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कार्य करने के लिए उन लोगों ने चालू किया था उसको करने में उसको हजारों साल लगे। और जो कार्य वाल्मीकि चाहते भी नहीं थे, वो आराम से उनको एक नाम के बलबूते पे हो गए। सो हमारे गुरु जी तो बस यही कहा कि उपदेश, और जो है हम कर रहे हैं कोई नया नहीं है, कोई निराला नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने कई बार किए हैं, उन्होंने अपनी जीवन शैली इसमें बिताई है। लेकिन अब हमारे गुरु जी कहते हैं, जो चेन्नई से आते हैं, महाराज श्री मुरलीधर स्वामी जी, उनकी बस एक ही आशा है कि ये जो नाम है हर घर पे, हर इंसान के पास पहुंचाया जाए। कि हमारे दिन में, हमारे जीवन में कई ऐसी मुश्किलें आती हैं, जो सामाजिक हो सकती है, मानसिकता हो सकती है, जो पैसे से जुड़ी हो सकती है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो तकलीफें होती है। तो आप उससे बाहर पड़े तो कैसे पड़े? कोई एक सरल सा उपाय हो, वो है ये महामंत्र। हम आपसे बस यही दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आपको समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा रूल्स और रेगुलेशन है, ऐसा कोई नहीं है। जब भी जहाँ पे भी आपको समय मिलता हो, जहाँ पे भी आपको टाइम मिलता हो, आपने नहाया नहीं नहाया, नहा रहे हैं, नहा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर में हो, बाहर में हो, ऑफिस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको परेशानी हो, तो इस नाम का जरूर करिएगा, मंत्र का जाप कीजिएगा। इसी के साथ हम आगे कार्यक्रम में जाते हैं। राधे राधे।